कर मनवा सोत जागते सुमिरन सतनाम का। मनवा सोत जागते सुमिरन सतनाम का। जब ना होई कोई संगी साथी ना अपना बेगाना हो। जब ना होई कोई संगी साथी ना अपना बेगाना हो। ईश्वर दूर कभी ना होगा चाहे दूर जमाना हो। ईश्वर दूर कभी ना होगा चाहे दूर जमाना हो। छूटे ना दामन ऐसे परवरदिगार का। कर मनवा सोत जागते सुमिरा सतनाम का। कर मनवा सोत जागते सुमिरन सतनाम का। आनी जानी इस दुनिया के फानी सभी नजारे हैं। आनी जानी इस दुनिया के पानी सभी नजारे हैं। एक प्रभु सतगुरु है सच्चा झूठे सभी सहारे हैं। एक प्रभु सतगुरु है सच्चा झूठे सभी सहारे हैं। बन के पुजारी रहना तू इसके द्वार का। कर मनवा सोत जागते सुमिरा सतनाम का। कर मनवा सोत जागते सुमिरन सतनाम का। सारे जग से शान निराली दाता के दरबार की। सारे जग से शान निराली दाता के दरबार में। बाबू विजय इनके चरणों में खुशियां है संसार की। बाबू विजय इनके चरणों में खुशियां है संसार की। बन के सेवक रहना तू सच्चे सरकार का। कर मनवा सोत जागते सुमिरा सतनाम का। कर मनवा सोत जागते सुमिरन सतनाम का। कर मनवा सोत जागते सुमिरन सतनाम का। सतगुरु भगवान की जय। मैं दासी सतगुरु के पावन चरणों में अपने भाव को रखते हुए आशीर्वाद की पात्र बनी। हमारे भजन का यही भाव था कि हमें सोते जागते खाते पीते नहाते हमेशा मालिक का स्मरण करना है। सतगुरु कह रहे हैं कि चाहे अपने घर रहिए चाहे दूर रहिए कितना हो, लेकिन आपका ध्यान सतगुरु के पास रहेगा तो हम अपने घर बैठे ही सब कुछ पा जाएंगे। और यहाँ आ करके अपना ध्यान घर पे लगा देंगे तो यहाँ आ करके भी हम कुछ नहीं पाएंगे। बताया जा रहा है कि संसार में जब कोई हमारा संगी साथी नहीं है, ना ही कोई अपना है और ना ही कोई बेगाना। अभी महात्मा जी कह रहे थे पूरा संसार अपना ही है और कोई अपना नहीं है। यह संसार यह जमाना हमसे दूर हो सकता है लेकिन ईश्वर दूर कभी नहीं होता है। तो ऐसे मालिक का दामन हमने पकड़ रखे है, ऐसे सतगुरु का दामन हमसे कभी छूटे नहीं। इस संसार में तो आना जाना लगा रहेगा, जो आया है सो जाएगा। लेकिन सतगुरु कह रहे हैं कि हमें जाना तो है, मरना तो पक्का है, लेकिन हम अच्छा कुछ करके ऐसा चले कि मरने के बाद भी हमेशा के लिए जिंदा पा जाएगा। कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। लोग कहते हैं ना कि मर जाती तो ठीक रहती, मर जाती। मरने का मर्म किसी को पता नहीं है, इनसे पूछिए। जीते जी अपने को मारना बहुत ऊंची बात है। एक एक दिन एक एक तिल हमें जिंदा रहते हुए मरने की महसूस करनी होगी। अपने आप को सतगुरु कहते हैं ना, अपने को पत्थर बना लगा। पत्थर बनौले का मतलब ये हो गए
कि हम जियत नहीं, लेकिन ऐसा हमके रहे कि जैसे लगी हम मर गए कि हमके का कहत के का बोलत हमके ऊपर पता ना, हम सुनत ही ओकर परवाह हमरे ऊपर ना पड़ी। इस संसार में ए ढंग से रह पड़ी। देखा समय के सतगुरु सामने हुआ, इनके सब बुरा भला उल्टा सीधा कल भी कलस, आज भी कहत है और कल भी कही, जेके ज्ञान ना रहे, लेकिन ये बुरा ना हो, ना किसी से लेना ना देना, अपने घर में हम पड़े हैं और जैसे मालिक की मर्जी हुई हम चल रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत संसार वाले को होता है, क्योंकि ये संसार पूरा गंदा है, एकदम कचड़ा है और पाप से भरा है। अगर उस पाप से निकलना चाहेंगे तो सभी पापी हमको पकड़ के खींचेंगे, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि कोई इसमें से निकले या अच्छा बने। आज पूरा संसार देखिए जुड़ा हुआ, नवरात्र का समय चल रहा है, सभी लोग माता की पूजा करेंगे, लेकिन शायद उनको पता भी नहीं कि उस माता की पूजा हम कैसे शुरू करें, कैसे समर्पण करें, कैसे अंत करें। पूजा मीन्स होती है पूरी जानकारी। आज के समय के सतगुरु हैं जो पूर्ण सतगुरु है, पूरी जानकारी इसके पास है। इनसे हमें ज्ञान लेकर कि हमें पूजा कैसे करनी है, किसी काम को शुरू कैसे करना है। तो ऐसे सतगुरु का द्वार हमें कभी छोड़ना नहीं है। इस पूरे संसार में सतगुरु की ही दरबार एकदम निराली है। बहुत सारे संसार में सत्संग पूजा पाठ हो रही है, लेकिन इस दर से बेहतर कहीं नहीं है। तो बाबू विजय बता रहे हैं कि संसार की सारी खुशियां सतगुरु के पावन चरणों में है। इनके चरणों में हम झुक जाएं भाव से, प्रेम से, नेक से। सतगुरु को क्या चाहिए? भाव और चाह। इनको भाव चाहिए और प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही प्रभु को बहाता है। जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे ईश्वर निवास करता है। तो ऐसे सच्चे सतगुरु का हमें सेवक बन के रहना है। तो हम सब अपने ध्यान को सतगुरु के पावन चरणों में जोड़े और एक बार प्रेम से बोले सतनाम सतगुरु भगवान की।